नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो विद स्मिथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने शनि ग्रह के गोचर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सन 2025 में जो नए आकाशीय खगोलीय घटना ज्योतिष के अनुसार होने जा रही है, जिसमें जो बृहस्पति ग्रह हैं वो अपनी विषुव वृष राशि से निकलकर और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और उस गोचर करने के फलस्वरूप पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरे विश्व पे उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखेंगे कि जो नई ज्योतिष में जो नई खगोलीय घटना होने वाली है, जो उसमें देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, उनको हम बहुत ही ज्ञानवान, गुणवान, उनके कारण हम संस्कार, उन्हीं के कारण ज्ञान में वृद्धि होती है, उन्हीं के कारण हम चाहे उनके पांडित्य का कारण माने, चाहे शुभता का प्रतीक माने। कुंडली में भी अगर हम हमारे देखते हैं तो जहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, ये कहते हैं हमने कई जगह सुना है कि जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लगन में विराजमान हो जाएं तो कुंडली के 1000 दोषों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार हमें बृहस्पति की शुभता का अंदाज लगाया जा सकता है। जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं जो हम देखते हैं, जैसे 5, 7 और 9, तो जहाँ जहाँ जिस ग्रह पर, जिस घर पर, जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ती हैं, हम कहते हैं वहाँ गंगा जल बरसता है, वहाँ अमृत की बारिश होती है। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर है वो पूरी दुनिया के लिए, सभी ज्योतिष जानने वालों के लिए और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु ग्रह वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी हो रहे हैं। 3 गुना अतिचारी का मतलब, जैसे हम देखते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति की चाल है वो पूरे राशि चक्र में 360 डिग्री का जो राशि चक्र है, उसमें 12 राशियां हैं। 12 राशि में प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री का स्थान दिया गया है। तो पूरा जो देवगुरु बृहस्पति है वो एक राशि में 1 साल तक पूरा चक्र जो है, राशि चक्र, वो 12 वर्षों में पूर्ण करते हैं। लेकिन इस बार 3 गुना अतिचारी होकर वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका मतलब कि जैसे ही वो मिथुन राशि में जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से, 3 गुना रफ्तार से वो अगली राशि में प्रवेश करेंगे वक्री होकर, और वापस मार्गी होकर पुनः पिछली राशि में लौटकर पुनः अगली राशि में जाएंगे, जिसे हम अतिचारी कहते हैं। जिसमें मतलब एक ग्रह अपनी स्पीड से ज़्यादा, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा दूसरी राशि में उसका विचरण करना, जो कि पूरी देश और दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ज्योतिष के अनुसार। इसे हम जानेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जो हम मानते हैं वो वैदिक ज्योतिष में, शास्त्र गुरु में, गुरु को ज्ञान, धर्म, सुख, समृद्धि, दान, पांडित्य, ब्राह्मण, विवाह, आध्यात्म, संत, इन सभी का कारण माना जाता है। वैसे इसमें एक इससे पॉजिटिव भी रहेगा, क्योंकि जब देवगुरु अतिचारी होंगे तो इसमें ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे हम देखें कि महाभारत काल में, जब महाभारत का 5000 साल पहले जब युद्ध हुआ, तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति जो थे वो 7 साल तक अतिचारी रहे थे। मतलब उनकी जो गति थी वो असामान्य थी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की, पहला और दूसरा हम विश्व युद्ध देखें, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति जो थे अतिचारी थे। उनकी जो रफ्तार थी, उनकी जो गति थी वो असामान्य थी, जिसे हम अतिचारी कहते हैं। वो 2025 में फिर होने जा रहा है। 2018 से और 2022 तक अगर आप देखें खगोलीय घटना को, तो उसमें भी बृहस्पति ग्रह की जो थी गति वो असामान्य थी। तो 2018 से 22 तक आप देखें पूरी दुनिया ने कोरोना का सामना किया, महामारी का सामना किया, कितना पूरे देश में अराजकता का माहौल रहा। अब जब 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे निकल कर मिथुन गोचर करेंगे 14 मई को देवगुरु रात 10:36 पर, जो समय मैं आपको देख के बता रहा हूँ, 10:36 पर जो गोचर होगा वो देश और दुनिया के लिए आने वाले 8 सालों तक ये रहेगा, सन 2033 तक। तो 2025 से 2033 तक के जो 8 साल रहेंगे वो 8 साल असामान्य रहेंगे। उसमें आप देखेंगे पूरी देश और दुनिया में बड़े स्तर पर और भौगोलिक स्तर पर परिवर्तन होंगे। जो युद्ध अभी छोटे छोटे चल रहे हैं, ज्योतिष के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, जब अतिचारी होंगे तो जो छोटे छोटे युद्ध बड़े बड़े युद्धों में तब्दील हो सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। इस तरह की घटनाएं पूरी धरती को प्रभावित कर सकती हैं। और इसमें जो परिणामों में हम देखें कि बृहस्पति की ओर क्या क्या परिणाम इसमें हो सकते हैं, तो महाभारत काल में 5000 साल पहले भी 7 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति
7 राशियों में 7 साल तक अतिचारी रहे, जिसमें हमने महाभारत का युद्ध देखा। और करीब 1000 साल पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बहुत बड़े बदलाव हमने देखे थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देवगुरु बृहस्पति की जो गति थी वो भी असामान्य थी। 2018 से 22 तक हम जिक्र कर ही चुके हैं। और अब 14 मई 2025 से फिर 3 गुना अतिचारी होकर जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 8 वर्षों के लिए अतिचारी रहेंगे। और गुरु के अतिचारी के साथ साथ हम देखेंगे शनि के मीन राशि में गोचर और राहु का कुंभ राशि में गोचर होगा। तो इसमें पूरी हमें देश और दुनिया में बड़े स्तर पर हमको परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बड़े स्तर पर परिदृश्य में बदलाव होगा। उपरोक्त तीनों ग्रहों की गति के कारण वर्तमान में चल रहे जो युद्ध हैं वो बड़े युद्धों का रूप ले सकते हैं। देश और दुनिया और शासन व्यवस्था में बड़े स्तर पे हमें भारी बदलाव होने को देखने को मिलेंगे। और कोरोना जैसे जो वायरस आया उसी तरह की कोई नई महामारी या कोई नया संकट आने की पूरी संभावना है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा। लोग अंतरिक्ष में जाने की योजनाएं बनाएंगे। टेक्नोलॉजी एक बहुत ऊपर स्तर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो ज्ञान के कारण ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग अंतरिक्ष में जाने तक की पूरी जो उनकी संभावना है वो बहुत इजी वे में पूरी करेंगे। टेक्नोलॉजी हम सोच भी नहीं सकते कितनी आगे स्तर तक पहुँच जाएंगी। और बड़े पैमाने पर जो जलवायु में परिवर्तन होंगे वो भी अपने को धरती पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इन तीनों ग्रहों के जो गोचर है, शनि, बृहस्पति और राहु, इन तीनों ग्रहों के जो गोचर का 2025 में हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरह से कोई अराजकता फैलाना, किसी को डराना, इस उद्देश्य नहीं, लेकिन जो ग्रहों की गति है और जो पूर्व में उनके परिणाम हैं उन्हीं के आधार पर हमारा जो प्रेडिक्शन है 2025 में आने वाले समय के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है उस पर हमने चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।